नूह के वालिद का नाम जनाब नूह का दूसरा नाम, और फिर इसी तरह से जनाब नूह की शादी जनाब इदरीस की पोती जनाब अबूरा से हुई। और भी बहुत से वाक़यात आपके सामने 2 दिनों में पेश किए। और फिर कश्ती बनी, कश्ती की चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई कितनी थी वो सब आपके सामने पेश किया। और कश्ती कितने दर्जों में, कितने तबकों पर ये कश्ती तैयार हुई वो सब आपके सामने मैंने पेश किया। आज इंशाअल्लाह उसके आगे की गुफ्तगू आप हज़रात के सामने करना है। कश्ती तैयार हुई तो आपके सामने कल बयान किया था कि जनाब नूह ने अपने बेटे को भी आवाज़ दिया, बेटा तुम भी इस कश्ती में सवार हो जाओ और तूफान तुम्हें हलाक कर डालेगा। ये कश्ती चली है 10 रजबुल मुरज्जब को, कूफे से निकली है। और कूफे से निकलने के बाद ठीक 6 महीने के बाद ये कश्ती 10 मुहर्रमुल हराम को कोहे जूदी से टकराती है। कोहे जूदी मूसल एक जगह है, वहां पर ये कोहे जूदी है। कोहे जूदी का मतलब ये है कि वो किनारा, समंदर का वो किनारा जहां पर तमाम कश्तियां, जिसे इंग्लिश में आप बोट कहते हैं, वो आकर उस किनारे पर रुकती है। उसे कोहे जूदी के नाम से याद किया जाता है। अज़ीज़ान मोहतरम, जब जनाब मूसा की कश्ती 10 मुहर्रमुल हराम को कोहे जूदी से टकराई, तूफान खत्म हो गया। अच्छा, सारे तूफान 10 मुहर्रम ही को खत्म होते हैं और तमाम सफीने 10 मुहर्रम ही को किनारे पर लगते हैं। जब कोहे जूदी से जनाब नूह की कश्ती टकराई, टकराने के बाद रिवायत लिखती है कि तूफान खत्म हुआ, पानी उतर गया और इतना उतर गया कि अब जो नूह की कश्ती पानी में थी वो अब जमीन पर आ गई। जनाब नूह की कश्ती जमीन पर आ गई। जमीन पर आने के बाद जनाब नूह ने एक कौवे को हुक्म दिया कि जाओ जमीन के अहवाल, जमीन के हालात को जान कराओ। वो कौवा चला। चलने के बाद वो कौवा, उसने देखा कि एक जगह पर लाशें बिखरी हुई हैं, मुर्दार पड़े हुए हैं। उस कौवे को भूख लगी। उस कौवे ने उन मुर्दारों को खाना शुरू कर दिया। जब काफी देर हो गई तो जब वो कौवा जनाब नूह के पास वापस पलट कर आया तो जनाब नूह ने पूछा इतनी देर कैसे हो गई? तो वो कौवा कहता है कि मुर्दार पड़े हुए थे, मुझे भूख लगी, मैंने उन मुर्दारों को खाना शुरू कर दिया। मैंने उन मुर्दारों को खाना शुरू कर दिया। जनाब नूह ने बददुआ कर दी, जाओ अब कयामत तक तुम मुर्दार ही खाओगे। आपने देखा होगा कि कौवे मुर्दार खाते हैं, नजिस चीजें, मुर्दार मरे हुए चीजें तनावुल करते हैं। ये जनाब नूह की बददुआ का असर है। उसके बाद जनाब नूह ने एक कबूतर को हुक्म दिया, जाओ तुम जमीन के हालात को जान कराओ। वो कबूतर चला। चलने के बाद उसने अपने पैरों में कीचड़ को मसला और अपने पैरों में कीचड़ को ले लिया। उसके बाद उस कबूतर ने अपने दहन में दरख्त की कुछ पत्तियां तोड़कर अपने दहन में रखी, ये बताने के लिए कि पैरों में कीचड़ है, इसका मतलब पानी खत्म हो चुका है, अब सिर्फ और सिर्फ कीचड़ बचा हुआ है। और पत्तियां इस वजह से रखी ये बताने के लिए कि अब दरख्त और पेड़ पौधे उगना शुरू हो गए हैं। वो कबूतर जनाब नूह के पास आया और आने के बाद पूरी दास्तान बताई। जनाब नूह ने उस कबूतर को दुआ दी, जाओ कयामत तक तुम्हारी चोंच और ये पैर चमकते रहेंगे। आज आपने देखा होगा कि कबूतर की चोंच और कबूतर के पैर चमकते रहते हैं। ये जनाब नूह की दुआ का असर है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई नबी किसी को दुआ देते तो ज़माना लाख से कम करना चाहे तो नहीं कर सकता है। ये आज़ादार कितने मुसीबतों के बाद, कितनी परेशानियों के बाद ये आज़ादार आते हैं और लोग खत्म करना चाहते हैं इस आज़ादारी को। लेकिन जिस आज़ादार को, जिस आज़ादारी को नबी की बेटी
दुआ देके उसे कौन खत्म कर सकता है। इसी तरह से जिस तरह से कबूतर के पैर चमकते रहते हैं, उसी तरह से ये आज़ादार मुहर्रम के चांद के साथ ये मुहर्रम में चमकते रहते हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद जनाब नूह ने जब कोई कश्ती रुकी, हालात पता चल गए, जनाब नूह ने उस जगह को बसा लिया। कौन सी जगह? मूसल, उस जगह को बसाया। और जब जनाब नूह कश्ती से उतरे तो चले तो बहुत से लोग थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तारीख लिखती है कि 80 लोग बचे थे और सबको तूफान ने हला कर दिया, वो सब मर गए। इस वजह से उस जगह को आज सूक़ुस समानी के नाम से जाना जाता है। सूक यानी बाजार, समानी यानी 80 लोगों का बाजार। उस जगह को आज भी सूक़ुस समानी के नाम से जाना जाता है। 80 लोग बचे। उसके बाद अब कुरान ने क्या फरमाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़अनजयनाहु व अस्हाबस सफ़ीना, कि हमने नूह को नजात दी और अस्हाबे सफ़ीना को नजात दी। बहुत ही गौर से सुनना है। जनाबे नूह को नजात दी और अस्हाबे सफ़ीना को नजात दी। परवरदिगार ने ये नहीं कहा कि हमने नूह को नजात दी और नूह के साथ अस्हाबे नूह को नजात दी। नहीं, ये नहीं कहा हमने नूह को नजात दी और नूह के साथ अस्हाबे सफ़ीना को नजात दी। इसका मतलब ये है कि सहाबियत को नजात तो मिलेगी, सहाबियत को नजात तो मिलेगी, लेकिन नबी के जरिए नहीं, सफ़ीने के जरिए। सहाबियत को नजात मिलेगी नबी के जरिए नहीं, लेकिन सफ़ीने के जरिए। इसीलिए हमारे रब के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अली उसकी शाख है, मैं उसकी जड़ हूँ, अली उसकी शाख है। नबी ने ये नहीं कहा कि मैं उसकी, नबी ने ये नहीं कहा कि मैं शाख हूँ, बल्कि नबी ने कहा मैं उसकी अस्ल हूँ, मैं उसकी जड़ हूँ और अली उसकी शाख है। मैं उसकी जड़ हूँ और अली उसकी शाख है। यानी नबी ये बताना चाहते हैं। उसके बाद फरमाते हैं मन तअल्लक़ नजा, जो इस जड़ से, इस शाख से मुतमस्सिक हो गया वह नजात पा गया। जो इस जड़ से, इस फर से मिल गया वह नजात पा गया। नबी ने ये नहीं कहा जो मुझसे मिल गया, बल्कि कहा जो इस शाख से मिल गया वह नजात पा गया। इसका मतलब ये है कि जो अली के साथ रहेगा वह नजात पाएगा। अली के बाद बेकार पड़े रहेंगे, नबी के बाद बेकार पड़े रहने वाले नजात नहीं पाएंगे। सलावत पढ़े सफीने
लोग भी हलाक हो गए, 80 लोग भी मर गए। अब तारीख ने लिखा सिर्फ और सिर्फ जनाबे नूह बचे। जनाबे नूह के तीनों बेटे साम, हाम और याफिस। जनाबे नूह, साम, हाम और याफिस। जनाबे नूह ने उम्र पाई थी 2500 साल। जनाबे नूह ने अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में जब उनका आखिरी वक्त आया, जनाबे नूह ने अल्लाह के हुक्म से इस दुनिया को 3 हिस्सों में तकसीम किया और 3 हिस्सों में तकसीम करने के बाद उन तीनों हिस्सों को अपने बेटों के दरमियान बांट दिया। 3 हिस्से कौन से? पहला जो अरबी ममालिक है, सऊदी अरबिया, ईरान, इराक और शाम वगैरह जो अरबी ममालिक है, इनको हवाले किया शाम में। हाम के हवाले किया जो अफ्रीकन ममालिक है, जैसे इंडोनेशिया, अफ्रीका, हिंदुस्तान तो अब कई हिस्सों में बढ़ चुका है। भारतीय उपमहाद्वीप जिसे कहते हैं, भारत, श्रीलंका और पाकिस्तान वगैरह जो ये अफ्रीकन ममालिक कहलाए जाते हैं, इनको हवाले किया हाम में। उसके बाद जितने हिस्से बचे उनको हवाले किया याफिस से। तब्बत, रोम, चीन वगैरह जो हिस्से बचे उनको हवाले किया याफिस से। इसका मतलब ये है कि ये दुनिया जनाबे नूह के तीनों बेटों से आबाद हुई, साम, हाम, याफिस। ये थी जनाबे नूह की तारीख जो मैंने आपको सुना दी। अब कल मौलाना आसिफ साहब ने आप सबके सामने एक वाकया पेश किया था। मैं उस वाकये के जरिए आपको एक नतीजे तक पहुंचाना चाहता हूं। ये था सफीने नूह, ये था नूह के जमाने के वाकया। अब आइए रसूल के जमाने में एक शख्स आया, देव हैकर जिन। आने के बाद रसूल के असहाब जमा थे और उसके हाथ बंधे हुए थे। मौलाना ने उसकी तरफ तशरीह की, इसकी तरफ बात को आपके सामने पेश किया था, लेकिन मैं एक नतीजे तक आपको ले जाना चाहता हूँ। वो देव हैकर जिन आया। आने के बाद सब असहाब परेशान हो गए। रसूल ने कहा देखो घबराओ नहीं, वो मेरे पास आ रहा है। जैसे ही रसूल के पास आया, आने के बाद कहता है ऐ सरकार आप मेरे के हाथ खोल दीजिए, ये हाथ बंधे हुए हैं, ये मेरे हाथ खोल दीजिए। रसूल ने कहा ये तो बताओ ये हाथ तुम्हारे बांधे किसने है, ये हाथ तुम्हारे बांधे किसने है? वो शख्स फरमाता है, वो देव फरमाता है कि ये मेरे हाथ उस शख्स बांधे कि जब मैं सफीने नूह को पलटना चाह रहा था, सफीने नूह को उलटना चाह रहा था, उतने में मैंने देखा एक जवान आया, उसने मुझे रोका और रोकने के बाद ये हाथ उसने बांध दिए और बांधने के बाद मैं आपकी खिदमत में आया हूँ। आप मेरे हाथ खोल दिए। उतने में देखा कि अली आते हुए, अली तशरीफ लाते हुए दिखाई दिए। वो देव हैकर जिन घबराया और घबराने के बाद रसूल के पीछे चला गया। जैसे ही रसूल के पीछे गया, रसूल के पीछे गया, रसूल ने पूछा पीछे भी जा रहे हो, सामने आओ। वो देव हैकर जिन फरमान कहता है कि ये वही शख्स है, ये वही जवान है जिसने मेरे हाथ बांधे, जिसने मेरे हाथ बांधे। रसूल ने कहा कि अब इसका मतलब ये कि जो सफीने नूह के मुकाबले आया, जो सफीने नूह के मुकाबले आया, उसकी भी सजा हाथों का बदला है। जो सफीने के मुकाबले आया, उसकी भी सजा हाथों का बदला है। सलावत करें क्योंकि रसूल ने फरमाया सफीने नूह के सफीने नूह की मिसाल उसी तरीके से सफीने है, मिसाल उसी तरीके से जिस तरह सफीने नूह की है। सफीने नूह को पलटने वाले की सजा ये थी कि उसके हाथों का बांधना। उसी तरीके से जो इस बैत के मुकाबले में आता है, उसकी भी सजा हाथों का बदला है। बस मैंने अपनी बात को तमाम किया। आज 3 मुहर्रम हराम हो गई। आप बराबर मजलिस आज़ा में शिरकत कर रहे हैं, बराबर मजालिस में शिरकत कर रहे हैं और ये गर्मी के अय्याम। लेकिन ज़रा सा सोचिए कि सन 61 हिजरी में हुसैन का वो काफिला करबला पहुंचा है तो क्या गर्मी की आलम थी, क्या शिद्दत की गर्मी थी। उसके बाद 3 दिन की भूख और प्यास है और इमाम हुसैन के अनुसार शहीद हो गए भूखे और प्यासे। हाँ आज़ादारा ने मस्जिद करबला
जब 2 मुहर्रम को ये काफिला करबला पहुंचा है, तो पहुंचने के बाद तारीख लिखती है कि इमाम हुसैन ने देखा कि नूह का लश्कर आ रहा है। 1000 का हुर का लश्कर जैसे आते हुए देखा जनाब अब्बास से, इमाम हुसैन फरमाते देखो ये हुर का लश्कर आ रहा है, ये बड़ा प्यासा महसूस होता है, इसके जानवर भी बड़े प्यासे हैं, जाओ अब्बास इन सबको पानी पिलाओ। जनाब अब्बास ने मशकीज़े का मुंह खोल दिया। मशकीज़े का मुंह खोलना था, जनाब हुर के लश्कर को पानी पिया। यहाँ तक रिवायत लिखती है कि उनके घोड़े, उनके जानवर, उनके ऊँट भी इतने प्यासे थे कि जनाब अब्बास ने उन सबको पानी पिलाया। और तारीख में ये भी लिखा, उसमें से एक शख्स था, वो कहता है कि मैं इतना कमज़ोर हो चुका था पानी की शिद्दत की वजह से कि मैं अपनी ऊँटनी को बिठा नहीं पा रहा था। इमाम हुसैन अपनी जगह से खड़े हुए और खड़े होने के बाद उस ऊँटनी को बिठाया और बिठाने के बाद उस ऊँटनी को भी सैराब किया। मैं कहूँगा मौला आप तो उस जानवर का इतना ख्याल, ज़रा आपके कत्ल के बाद ज़रा शाम गरीबा में आइए, आपकी बेटी होगी सकीना प्यास से तड़प रही होगी, अलाताश अरे अलाताश, अरे कोई है जो पानी पिलाए। गादारा ने मजलूम है करबला, हुसैन ने और अब्बास ने हुर के लश्कर को सैराब किया। तारीख लिखती है कि जब हुसैन ने हुर के लश्कर के साथ जैसा सलूक किया तो हुर परेशान हुआ कि क्या मैं हुसैन के खिलाफ आऊँगा। 7 दिन हुर ने सोचा है और सोचने के बाद जब शब आशूर आई है तो हुर जब खैमे से बाहर निकला, निकलने के बाद देखता है कि एक यजीदी फौज का एक शख्स निकला। निकलने के बाद हुर पूछता है कहाँ जा रहे हो? वो शख्स फरमाता है कि शिद्दत की गर्मी है, मेरा जानवर प्यासा है, मैं जानवर को पानी पिलाने जा रहा हूँ। हुर के बाद ये आवाज़ देते हैं तुम जानवर को पिलाए दे रहे हो, लेकिन हुसैन की बच्ची सकीना, हुसैन कबीला असलन प्यास से तड़प रहा है। अल्लाह अरे अल्लाह प्यास मारे आ रही है, ये जानवर तो सैराब हो गए। देखा फजर से पहले हुर मेरे साथ के पास आया और आने के बाद बनाता है मेरे साथ के बताओ कि क्या मैं हुसैन के खिलाफ आऊँगा, क्या हुसैन को कत्ल कर देगा? मेरे साथ बनाता है हाँ हुसैन के खिलाफ ही सब कर दूंगा, हुसैन के मासूम को कर दूंगा। इतना सुंदर था, हुर तरफ गया, खैमे से बाहर आया, दरवाजे से लगा, एक जाने पहचानने वाला था, उनसे पूछा कि इतना क्यों लड़ रहे हो, इतना क्यों परेशान हो रहे हो? अगर उससे कोई पूछा मुझे भी कौन सा शब्द आनंद है, हुर मेरा नाम देगा, हुर मेरा नाम देगा, हुर